बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। जावास्क्रिप्ट की लेक्चर सीरीज़ का आज हमारा लेक्चर नंबर 74 है, जिसके अंदर हम दो एडवांस मेथड कवर करेंगे। एक का नाम है अपेंड चाइल्ड और दूसरे का नाम है इंसर्ट बिफोर। अपेंड चाइल्ड जो है दोस्तों, ये क्या करता है, आपने अगर कोई भी एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के अंदर अपेंड करना हो, ऐड करना हो सिंपल वर्डिंग में, तो उसके लिए हम अपेंड चाइल्ड का मेथड यूज़ करते हैं। और इसी तरह दोस्तों इंसर्ट बिफोर करता है। बेसिकली ये इंसर्ट बिफोर भी एडिंग के लिए ही यूज़ होता है, लेकिन ये और अपेंड में फ़र्क ये है कि जो अपेंड चाइल्ड है वो जस्ट अपेंड करता है लास्ट पे, और जो इंसर्ट बिफोर है वो आप उसको जोन सी पोजीशन बताते हो, वो उस पोजीशन वाले चिल्ड्रन या उस पोजीशन वाले HTML के टैग से पहले आपकी वो चीज़ जो है वो अपेंड करता है, यानी ऐड करता है। तो चलिए आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों कल हमने 3 मेथड सीखे थे। अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर नंबर 73 नहीं देखा तो बहुत एडवांस लेक्चर था, उसको मस्ट वॉच करेंगे तो आज के लेक्चर की समझ आनी है। जिस बंदे को इससे प्रीवियस लेक्चर नंबर 73 की समझ नहीं आई या वो आपने अभी तक वॉच नहीं किया, तो आपको आज वाले लेक्चर की समझ नहीं आएगी, क्योंकि इसके लिए हमें पहले बनानी है क्रिएट मेथड यूज़ करते हुए हमें पहले एक एलिमेंट बनाना है, फिर एक कमेंट बनाना है और फिर हमें एक टेक्स्ट नोट बनानी है। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक टैग HTML का। तो HTML का टैग जावास्क्रिप्ट की हेल्प से बनाने के लिए हमने कल सीखा था कि हम क्रिएट एलिमेंट मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ मैंने कहा मुझे एक टैग जनरेट करना, मैंने यहाँ पे एक टैग नाम का वेरिएबल लिया और उसके अंदर एक टैग जनरेट करके जावास्क्रिप्ट के मेथड की हेल्प से टैग जनरेट करूँगा और उसे इस टैग वाले वेरिएबल में स्टोर कर दूँगा। तो यहाँ पे दोस्तों मैं लिखूँगा सिंपली, अगर आपने कोई भी जावास्क्रिप्ट के अंदर HTML का टैग जनरेट करना हो तो आप लिखते हो डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। आप क्या लिखते हो, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और देन सिंगल कोड के अंदर उस एलिमेंट का नाम यानी उस टैग का नाम बताते हो जिस टैग को आपने क्रिएट यानी जनरेट करना है। तो मैंने यहाँ पे कहा मुझे एक H2 नाम का जो टैग है वो जनरेट करना है। अब क्या होगा कि डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट से ये H2 का जो टैग, H2 वाला जो टैग है HTML का, वो जनरेट होगा और वो जनरेट होकर इस टैग वाले वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। देन दोस्तों मुझे क्या करना है, मुझे एक टेक्स्ट जनरेट करना है। टेक्स्ट समझ लो, सिंपल है, जैसे दिस इज़ अ पैराग्राफ 1, ये एक टेक्स्ट है, ठीक है। तो मुझे वो एक जनरेट करना था, उसके लिए मैंने लिखूंगा यहाँ पे मैंने कहा यहाँ पे एक टेक्स्ट नाम का वेरिएबल क्रिएट किया। और टेक्स्ट कैसे जनरेट करते हैं उसके लिए मैंने आपको कल तरीका बताया था 73 के अंदर कि हम लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट टेक्स्ट नोड। हम लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट टेक्स्ट नोड। दोस्तों जैसे हम ये लिखते हैं तो इसके अंदर जो भी आपने टेक्स्ट जनरेट करना है वो टेक्स्ट आप इसके अंदर लिखोगे। लेट्स में लिख दिया दिस इज़ आ हेडिंग, दिस इज़ अ हेडिंग, लेट्स मैंने इस तरह लिख दिया। तो क्रिएट एलिमेंट ने आपका H2 टैग क्रिएट कर दिया है और क्रिएट टेक्स्ट नोड ने आपका एक टेक्स्ट जनरेट कर दिया, टेक्स्ट दिस इज़ अ हेडिंग, जिसको आपने इस टेक्स्ट वाले वेरिएबल में स्टोर कर दिया। उसके बाद दोस्तों अगर आपने कोई कमेंट जनरेट करना है तो उसके लिए मैंने आपको तरीका बताया था। हम सिंपल पहले एक वेरिएबल बना लेते हैं कमेंट के नाम से, जिसमें हम कमेंट जनरेट करके इस वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। अब कमेंट कैसे जनरेट करते हैं उसके लिए हम जावास्क्रिप्ट में लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट कमेंट। क्या लिखते हैं, क्रिएट कमेंट। तो उससे क्या होता है, आपका कमेंट क्रिएट हो जाता है। अब आपने कमेंट के अंदर क्या कमेंट लिखना है वो आप यहाँ पे सिंगल कोड के अंदर बताओगे। तो लेट्स में लिख दिया दिस इज़ अ कमेंट, दिस इज़ अ कमेंट, ठीक है। लेट्स मैंने ये लिख दिया दिस इज़ अ कमेंट। अब क्या होगा, बेसिकली एक कमेंट क्रिएट हो जाएगा और जिसके अंदर लिखा उस कमेंट में क्या लिखा होगा, दिस इज़ अ कमेंट, और वो इस कमेंट वाले वेरिएबल में कमेंट क्रिएट हो गए, इसमें स्टोर हो जाएगा। अब दोस्तों मैं चाहता हूँ ये जो हमने टेक्स्ट जनरेट किया ना, ये जो हमने टेक्स्ट जनरेट किया है, इस टेक्स्ट को मैं इस अपने जनरेट की हुई H2 हेडिंग के अंदर एम्बेड कर दूँ, मतलब ऐड कर दूँ। मतलब कुछ इस तरह मैं कहना चाह रहा हूँ कि इस तरह H2 जो हमने हेडिंग क्रिएट की है, मतलब इस तरह से जो हमने H2 हेडिंग क्रिएट किया है, इस हेडिंग के अंदर यहाँ पे इस हेडिंग के अंदर ये जो टेक्स्ट है दिस इज़ अ हेडिंग, ये इसके अंदर अपेंड हो जाए, मतलब ऐड हो जाए। तो उसके लिए दोस्तों आज हम नया एक मेथड सीखेंगे जिसका नाम है अपेंड चाइल्ड। तो मेरे सबसे पहले दोस्तों हम ये बताते हैं जिसमें आपने चीज़, सबसे पहले तो उस चीज़ को टारगेट करते हैं जिसके अंदर आपने कोई चीज़ ऐड करनी है। तो मैंने किस में ऐड करनी है, मैंने अपने ये जो H2 वाला टैग जनरेट किया है, जिसको मैंने इस टैग वाले वेरिएबल में स्टोर किया हुआ है, इसके अंदर मुझे ऐड करना है टेक्स्ट को। तो सबसे पहले मैंने अपने टैग वाले वेरिएबल को टारगेट किया जिसके अंदर मुझे अपेंड करना है। उसके बाद डॉट हम लिखेंगे अपेंड चाइल्ड। क्या लिखेंगे, अपेंड चाइल्ड। और इसके अंदर अपेंड चाइल्ड के अंदर आपने बेसिकली वो अपनी चिल्ड्रन बताना होता है जिसको आपने अपेंड करना है। तो मैंने किसको अपेंड करना है, मैंने ये जो टेक्स्ट जनरेट किया था दिस इज़ अ हेडिंग, इसको अपेंड करना है इस अपने मतलब टैग के अंदर। तो जो मैंने ये टेक्स्ट जनरेट किया था इसको मैंने किस में रखा हुआ है, इस टेक्स्ट नाम के वेरिएबल के अंदर। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे कहा
जो मेरा टेक्स्ट नाम का वेरिएबल है उसमें जो भी टेक्स्ट है, जो टेक्स्ट नाम का मेरे वेरिएबल है उसमें जो भी टेक्स्ट है उसको अपेंड कर दो, ऐड कर दो किसके अंदर, मेरे टैग के अंदर। और टैग के अंदर क्या पड़ा हुआ था, H2 टैग पड़ा हुआ था। चलें जी, तो बेसिकली आपने क्या किया, आपने ये जो टेक्स्ट था इसको उठाकर H2 के अंदर क्या कर दिया है, अपेंड कर दिया है। तो दोस्तों इसके लिए हमने अपेंड मेथड यूज़ कर लिया। अब दोस्तों हम चाहते हैं नेक्स्ट कि अब टैग के अंदर आपने टेक्स्ट अपेंड कर लिया है, अब मैं चाहता हूँ ये जो टैग है ना H2, ये मैं अपनी इस डिव के अंदर अपेंड करना चाहता हूँ। मतलब इस डिव के ये जो पैराग्राफ लगे हुए हैं, इन पैराग्राफ के लास्ट पे आपको मैंने ये बताया था जो भी चीज़ आप अपेंड करते हो वो लास्ट पे अपेंड होती है। जिसमें आप अपेंड करते हो ना, अगर उसमें पहले से कोई चीज़ पड़ी हो तो उसके लास्ट पे चीज़ इस तरह लास्ट पे चीज़ ऐड हो जाती है। अब मैं चाहता हूँ ये जो मैंने अपनी हेडिंग क्रिएट की ना H2, इसको मैं अपनी इस डिव के अंदर मतलब इन तीनों पैराग्राफ के लास्ट पे यहाँ पे जो है अपेंड करना चाहता हूँ। तो उसके लिए दोस्तों हम अपेंड मेथड यूज़ करेंगे अगेन। अब देखें सबसे पहले फिर वही तरीका कि सबसे पहले उस चीज़ को आप टारगेट करोगे जिसके अंदर आपने चीज़ अपेंड करनी है। तो मैंने किसके अंदर अपेंड करनी है, अपनी इस डिव के अंदर जिसको मैंने आईडी दी हुई है मेन के नाम से। तो सबसे पहले तो मैं इसका टारगेट करूँगा। तो टारगेट करने के लिए मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ टारगेट का, जिसको मैं यहाँ पे नाम देता हूँ टारगेट। ठीक है, टारगेट इक्वल टू, और आगे आपने किसको टारगेट करना है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी, गेट एलिमेंट बाई आई डी, ये है गेट एलिमेंट बाई आई डी, सॉरी कंट्रोल Z, क्या कर रहे हैं हम, गेट एलिमेंट बाय आईडी, और उसके अंदर मैंने लिख दिया मेरी आईडी का नाम क्या है, मेन। तो बेसिकली इससे क्या होगा, देखो आपने कहा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी मेन, तो इससे क्या हुआ, आपकी ये जो डिव है जिसको आपने मेन आईडी दी हुई है ये टारगेट हो गई है, और ये टारगेट होगा किस में स्टोर हो गई है, इस टारगेट वाले वेरिएबल के अंदर। तो अब मैंने कहा जो मैंने टारगेट वाले वेरिएबल के अंदर जिस चीज़ को टारगेट किया है ना, मतलब तो ये टारगेट वाले वेरिएबल किसको टारगेट कर रहा है, आपकी इस पूरी की पूरी डिव को। तो मैंने कहा टारगेट के अंदर मैंने जो पूरी पूरी डिव को टारगेट किया है, डॉट उसके अंदर अपेंड कर दो, उसके अंदर क्या कर दो, अपेंड कर दो मेरा ये वाला टैग, ये टैग मतलब H2 वाला टैग। तो यहाँ मैं लिख दिया टैग। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आपने क्या किया, सबसे पहले आपने अपना जो टैग जनरेट किया था उसके अंदर आपने टेक्स्ट अपेंड किया है, फिर आपने देन उस टैग को अपेंड किया है किसके अंदर, अपने इस डिव के अंदर, अपने इस डिव के अंदर। तो इतना करके पहले मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ तक करके राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ से कॉपी फाइल पाथ करता हूँ, गूगल क्रोम पे जाता हूँ, और यहाँ पे जाने के बाद मैंने यहाँ से किया राइट क्लिक, देन पेस्ट, और देन एंटर कर दिया। और ये देखिए दोस्तों, ये देखो आपके, अगर देखो मैं यहाँ पे अगर अपेंड ना करूँ, मतलब यहाँ पे अभी मैं इसको कमेंट कर दूँ, ठीक है, अगर अपेंड ना करूँ तो देखना ज़रा यहाँ पे ऑफिस की फिर देखो कुछ भी नहीं अपेंड हुआ। ठीक है, क्योंकि आपकी डिव में सिर्फ 3 पैराग्राफ है। अब जब मैं इसके अंदर इस डिव के अंदर मैंने ये अपना जो टैग है H2 जो मैंने क्रिएट किया था, जो जनरेट किया था यहाँ पे, उसको जब मैंने इसके अंदर टारगेट के अंदर जो है वो अपेंड किया है, तो देखो आपकी डिव के अंदर जो है H2 हेडिंग जाके जो देखो अपेंड हो गई है, देख रहे हो, दिस इज़ अ हेडिंग, देख रहे हो। अगर मैं आपको इसको आपको कंसोल पे दिखाऊं तो यहाँ पे देखना ज़रा, ये देखो एलिमेंट के अंदर, ये देखो आपकी डिव, ये आपकी डिव मेन वाली, और देखो उस डिव के अंदर पहले से 3 पैराग्राफ ऐड थे, और देन आपने ये जो न्यू H2 हेडिंग ऐड की है, ये आपने खुद अभी जो है वो क्या की है, अपेंड किया है। ऐसे दोस्तों आप और भी जो आपने कमेंट क्रिएट किया है, इस कमेंट को भी आप अपनी इस डिव के अंदर अपेंड, मतलब अपनी इस डिव के अंदर अपेंड कर सकते हो। तो अपनी इस डिव के अंदर अपेंड करने के लिए पहले तो आप इस डिव को टारगेट करोगे, तो उसको आपने ऑलरेडी टारगेट किया हुआ है, ये देखो उसको टारगेट करके आपने टारगेट वाले वेरिएबल में ऑलरेडी रखा हुआ है। तो अब मैंने कहा जो मैंने टारगेट वेरिएबल के अंदर अपनी जिस डिव को टारगेट किया हुआ है, डॉट उसके अंदर अपेंड चाइल्ड कर दो, कौन सा, ये मेरा कमेंट। तो ये कमेंट आपने किस में स्टोर किया हुआ है, इस कमेंट वाले वेरिएबल में। सो यहाँ पे मैंने आया और मैंने कहा अपेंड चाइल्ड कमेंट। ठीक है, तो अब क्या हुआ, पहले आपने H2 टैग जो है वो अपेंड किया है अपने डिव के अंदर, देन आपने कमेंट अपेंड कर दिया अपने डिव के अंदर। अब मैं यहाँ पे वापस चलता हूँ, F5 से करता हूँ रिफ्रेश, और ये आप दोस्तों देख सकते हो, थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आता हूँ, ये देखो पहले 3 पैराग्राफ ऐड है जो कि आपने स्टैटिकली ऐड किए हुए थे। उसके बाद देखो आपने एक हेडिंग H2 हेडिंग जो अपेंड किया है, और देन देखो एक आपने कमेंट अपेंड कर दिया उसमें। तो ये था दोस्तों अपेंड मेथड, जिसके साथ हम कोई भी चीज़ किसी भी एलिमेंट के अंदर, किसी भी टैग के अंदर जो है, किसी भी टारगेट के अंदर जो है वो अपेंड कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको सिखाता हूँ इंसर्ट बिफोर। क्या सिखाता हूँ, इंसर्ट बिफोर। तो उसके लिए मैं यहाँ सारा रिमूव कर देता हूँ। चलें जी, सॉरी चलें, इसे मैं रहने देता, बल्कि कंट्रोल जी से रहने देता हूँ इसको, बल्कि मैं कमेंट कर देता हूँ यहाँ से, ऐसे मैं इसको कर देता हूँ ना कमेंट। इसको कमेंट करने के लिए मैंने इस तरह कर दिया, इसको कमेंट। ठीक है जी, इतना मैंने कर दिया।
अब दोस्तों मैं आपको दूसरे जो मेथड है जिसका नाम है इंसर्ट बिफोर, जो क्या करता है, जो मान लो अगर आप चाहते हो कि ये जो आपकी हेडिंग है ना, ये अभी देखो अपेंड से क्या हो रहा था कि आपने जो हेडिंग ऐड की थी वो तीनों पैराग्राफ के लास्ट पे ऐड हो रही थी, मतलब लास्ट पे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे। और आपको मैंने अभी भी बताया था कि जो अपेंड मेथड होता है ये लास्ट पे ही चीज़ को अपेंड करता है, ऐड करता है। अब दोस्तों अगर मान लो आप चाहते हो कि आपकी ये जो हेडिंग है ना, ये आपके इस डिव के पैराग्राफ ये जो 2 है जिसमें लिखा हुआ है दिस इज़ अ पैराग्राफ 2, इससे पहले ऐड हो, मतलब यहाँ पे इस जगह पे ऐड हो, तो उसके लिए दोस्तों हम यूज़ करते हैं अपना एक दूसरा मेथड जिसका नाम है इंसर्ट बिफोर, जो ये बताता है कि आपने इंसर्ट कहाँ पे करना है। तो सबसे पहले दोस्तों इंसर्ट बिफोर के अंदर सबसे पहले हम उस चीज़ को टारगेट करते हैं जिसमें आपने चीज़ अपेंड करनी हो। तो मैंने किसको टारगेट करना है, अपने टारगेट वाले वेरिएबल को, मतलब अपनी डिव को टारगेट करना है, अपनी इस मेन डिव को। तो सबसे पहले अपनी उस चीज़ को टारगेट करते हैं जिसमें आपने इंसर्ट बिफोर करना हो, ठीक है। तो मैंने अपनी इस डिव के अंदर इंसर्ट करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे टारगेट करूँगा अपनी डिव को। तो डिव को टारगेट मैंने ऑलरेडी यहाँ पे किया हुआ है, ये देखो ये मैंने डिव को टारगेट किया हुआ है और उसको मैंने एक वेरिएबल में स्टोर किया हुआ है जिस वेरिएबल का नाम रखा हुआ है मैंने टारगेट। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से इस लाइन को यहाँ से कट करके यहाँ पे नीचे ले जाता हूँ, यहाँ पे ले जाता हूँ, ठीक है। तो ये देखो मैंने टारगेट कर दिया, अपनी डिव को टारगेट करके मैंने इस टारगेट वाले वेरिएबल में स्टोर कर दिया। अब मैंने कहा जो टारगेट वाले वेरिएबल में मैंने अपनी डिव को टारगेट किया है डॉट उसके अंदर इंसर्ट बिफोर कर दो, उसके अंदर में क्या कर दो, इंसर्ट बिफोर कर दो। अब दोस्तों ये जो इंसर्ट सबसे पहले देखो आपने इतनी तो आपको बात समझ आ गई होगी कि जिस तरह अपेंड के अंदर सबसे पहले अपनी उस चीज़ उस एलिमेंट को टारगेट करते हैं जिसमें आपने अपेंड करना हो, ऐसे ही सेम एज इट इज़ ऐसे ही इंसर्ट बिफोर के अंदर भी सबसे पहले उस चीज़ को टारगेट करते हैं जिसमें आपने अपनी चीज़ ऐड करनी हो। तो मैंने कहा जो मेरी डिव है जिसको मैं टारगेट कर रहा हूँ टारगेट वेरिएबल के साथ डॉट उसके अंदर इंसर्ट बिफोर कर दो। अब क्या इंसर्ट करना है वो आप बताओगे। तो मैंने क्या इंसर्ट करना है, मैंने अपना ये जो हेडिंग है H2 इसको इंसर्ट करना है। तो इसको इंसर्ट तो अगर मैं डायरेक्ट करूँगा इस तरह से, मैं अगर लिख दूँगा दोस्तों टैग, तो क्या होगा, सिर्फ क्या इंसर्ट होगा, सिर्फ ये H2 एम्प्टी इंसर्ट होगा। लेकिन मुझे इस H2 को इंसर्ट नहीं करना, बल्कि इस H2 के अंदर पहले ये जो टेक्स्ट है दिस इज़ अ हेडिंग, ये पहले इस H2 में अपेंड करना है, फिर देन इसको इम्बेड करना है। तो उसके लिए ये देखो ये ऑलरेडी हमने लाइन एक लिखी हुई थी, ये ऑलरेडी हमने एक लाइन लिखी हुई है, कौन सी वाला, ये वाली टैग डॉट अपेंड चाइल्ड, कि हमने अपना ये जो टैग जनरेट किया था H2 उसके अंदर अपेंड चाइल्ड के थ्रू हमने अपना जो टेक्स्ट है वो अपेंड कर दिया। अब बेसिकली टैग में क्या, टैग में आपका ये जो टेक्स्ट है ये दिस इज़ अ हेडिंग ये आ चुका है। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा जो टैग है H2 वाला इसको मेरी इस डिव के अंदर इंसर्ट बिफोर कर दो। तो ये क्या करेगा, ये बेसिकली इंसर्ट बिफोर मेथड क्या करेगा, आपने जिस चीज़ को टारगेट किया है जिस डिव को उसके अंदर जाएगा और उसके अंदर जाकर आपका ये जो टैग है ये क्या कर देगा, ऐड कर देगा। लेकिन अब दोस्तों आपने ये तो बताया नहीं कि आपका ये जो टैग आप इंसर्ट करने जा रहे हो ये किस पोजीशन पे आपने इंसर्ट करना है। मतलब यहाँ पे अब 3 चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन नंबर 1 ये है, पैराग्राफ 1 ये है, ये पैराग्राफ 2 दूसरा चिल्ड्रन है, ये पैराग्राफ 3 तीसरा चिल्ड्रन है। और इस पैराग्राफ 1 का जो पहला चिल्ड्रन है इसकी आपको पता है ना बाई डिफॉल्ट लोकेशन 0 होती है, ये एले की तरह काम करता है। तो ये 0 वाली पोजीशन पे है, ये 1 वाली पोजीशन पे है, ये 2 वाली पोजीशन पे है। अब दोस्तों मैं चाहता हूँ जो मेरा हेडिंग है ना वो कहाँ पे इंसर्ट हो, इस पैराग्राफ नंबर 3 से पहले, मतलब पैराग्राफ नंबर 3 से पहले। इंसर्ट बिफोर का मतलब क्या था, बिफोर कहते हैं पहले। तो ये तो उसे पता कि आप पहले ही ऐड करना है। अब किसके पहले ऐड करना है ये तो आपने बताया नहीं है। तो आप बताओ कि उस चिल्ड्रन का रेफरेंस जिससे पहले आपने अपना टैग H2 ऐड करना है, इंसर्ट करना है। तो इसका ये क्या है, ये चिल्ड्रन है किसका, मेरी इस डिव का। तो मैंने यहाँ पे कहा कॉमा लगा के, अब आप बताओगे कॉमा लगा के ये कि आपने किससे पहले ये जो टैग है, ये जो आप टैग इंसर्ट करने जा रहे हो तो किससे पहले आपने इंसर्ट करना है। तो मैंने कहा जिस चीज़ को मैंने टारगेट किया हुआ है ना, जिस चीज़ मतलब जिस मैंने डिव को टारगेट किया हुआ है डॉट उसके अंदर जो चिल्ड्रन है उसके अंदर जो उसके सारे के सारे चिल्ड्रन हैं, मैंने कहा उसका चिल्ड्रन नंबर जो 2 है, चिल्ड्रन नंबर 2 क्या कौन सा, यानी यहाँ पे चिल्ड्रन नंबर 2 का मतलब क्या, ये वाला चिल्ड्रन मतलब पैराग्राफ नंबर 3, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना ये पहला जो चिल्ड्रन है ये पोजीशन नंबर 0 पे है, ये चिल्ड्रन नंबर 0 है, ये चिल्ड्रन नंबर 1 है और ये चिल्ड्रन नंबर 2 है। तो यही मैंने कहा जो मेरी डिव जिसको मैंने टारगेट किया हुआ है डॉट उसके अंदर जो चिल्ड्रन नंबर 2 है उससे पहले जो है वो ये मेरा टैग जो H2 था इसको क्या कर दो, इंसर्ट कर दो। अब यहाँ पे देखना मैं आपको दिखाता हूँ, F5 से कहता हूँ करूँगा रिफ्रेश और मैं आपको यहाँ पे दिखाता, ये देखो दिस इज़ अ पैराग्राफ 3 से पहले देखो दिस इज़ अ हेडिंग वाली जो H2 हेडिंग थी वो क्या हुई है, इंसर्ट हो गया। तो ये तो दोस्तों इंसर्ट मेथड, जिसमें बेसिकली दोबारा से पेज कर देता हूँ, जिसमें बेसिकली क्या होता है कि इंसर्ट बिफोर के अंदर सबसे पहले आपने उस चीज़ को टारगेट करना होता है जिसमें आपने चीज़ इम्बेड करनी होती है, ठीक है। उसको टारगेट कर दिया, देन उसके आगे डॉट इंसर्ट बिफोर मेथड लगाते हैं और देन इंसर्ट बिफोर मेथड में बेसिकली 2 पैरामीटर पास करते हैं। पहला पैरामीटर वो होता है जो चीज़ आपने इंसर्ट करनी है, मतलब जो टैग आपने इंसर्ट करना है।
तो वो क्या था, वो मेरा ये वाला एज टू टैग था। देन कॉमन करके दोस्तों अपनी जिस चीज़ को आपने टारगेट किया होता है उसका वो चिल्ड्रन बताते हैं दूसरे नंबर पे, जिससे पहले आपने ये जो टैग है ये इंसर्ट करना है। तो उस चिल्ड्रन का आपने मस्ट बताना होता है, क्योंकि उसे अगर आप ये नहीं बताओगे तो उसे कैसे पता चलेगा कि ये जो टैग आप इंसर्ट करने जा रहे हो इस डिव के अंदर, ये आपने उसके किस चिल्ड्रन से पहले ऐड करना है, चिल्ड्रन नंबर 1 से पहले, चिल्ड्रन नंबर 2 से पहले, चिल्ड्रन नंबर 3 से पहले, किस से पहले। तो ये हमने यहाँ पे बताना होता है मस्ट। तो ये दोस्तों आज के दोनों मेथड जो डिटेल से मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन कर दी है आपको, कि अपेंड चाइल्ड विद प्रैक्टिकल सिखा दिया आपको अपेंड चाइल्ड क्या होता है, उसके बाद इंसर्ट बिफोर मेथड भी सिखा दिया अच्छे से आपको। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।